सोशल मीडिया पर इस वक्त एक क्लिप चल रहा है जिसमें अरशद शरीफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो रही है कि लंदन में वो प्लान बना है, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में वो प्लान बना है। जिस शख्स ने वो दावा किया है वो मेरे साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तस्नीम हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्नीम हैदर साहब, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइए सर, कौन हैं आप? ये सैयद तस्नीम हैदर शाह बिजनेसमैन हूँ लंदन से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 20 साल से, और मैं उनका लंदन से तर्जुमान भी हूँ। अच्छा, आप अभी भी लंदन से तर्जुमान हैं? जी, अभी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, अभी भी मैं उनका मेंबर भी हूँ और स्टिल तर्जुमान भी हूँ। सही। तो तस्नीम हैदर साहब, ये जो आप दावा कर रहे हैं, ये बड़े हौलनाक इंकशाफात आप कर रहे हैं। मीटिंग हुई जिसमें कत्ल के हवाले से प्लान हुआ, वो जरा बताइएगा, क्या कह रहे हैं आप, क्या मीटिंग हुई थी वो? जी, उसमें जो मीटिंग हुई वो अरशद शरीफ के हवाले से और इमरान खान के हवाले से हुई कि इनको कैसे रास्ते से हटाना है, और जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनको बताया कि कीनिया में तो मेरे पास कोई ऐसा शूटर नहीं है जो अरशद शरीफ का काम कर ले, क्योंकि वो कह रहे थे कि मरियम नवाज और मियाँ साहब का बड़ा प्रेशर है। मियाँ साहब के साथ भी मेरी 2 मुलाकातें हुई, उसके बाद मीटिंग जिसमें नासिर भट्ट साहब भी मौजूद थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जो है ना, चलें हम अरशद शरीफ का हम कर लेते हैं, तो आप जो है ना अपना इमरान खान का कत्ल करवाएं। तो मैंने बोला जी मुझे आप टाइम दें। उन्होंने बोला जगह हम आपको वजीराबाद में देंगे, तो उधर चाहे शूटिंग करनी है इमरान खान को जरूर कत्ल करवाएं, और चाहे जितने भी आदमी साथ मरते हैं मारे जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मैंने जी आप बात मुकम्मल करें। तो फिर मैंने उनको बोला जी ठीक है। फिर 29 को अक्टूबर को उन्होंने, मैं लास्ट टाइम बुलाया दोबारा, नासिर भट्ट साहब मुझे लेके गए, तो उन्होंने बोला जी कि आप शूटर दें, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो इमरान खान का है वो गुजरात के एरिया की तरफ रवाना हो रहा है। तो मैंने फिर आपने इससे पहले कितने कत्ल करवाए हैं जो आपको ये 2 कत्ल के लिए टास्क दिया गया? जी, मैं असल में देखिए उधर हूँ, मेरे ऊपर जो ना, मैं उधर पॉलिटिकली काफी इन्वॉल्व हूँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा होने की वजह से जो उधर की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो काफ लीग है, वो मेरी सख्त मुखालफत करते हैं ताकि ये आदमी इधर वापस ना आए। मेरे ऊपर पॉलिटिकली नाजायज जो है ना वो कत्ल डाल देते हैं या नहीं। आप तो अभी आप कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि ये करवाना है, मैंने कहा ठीक है। तो सर आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा ना, तभी आपको इतना बड़ा टास्क दिया जा रहा होगा। जी, वो नासिर भट्ट साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन ही उनके साथ कुछ ऐसा करवाया जी कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और बड़े स्ट्रांग हैं, और वोट भी इनका 20,000 के लगभग है। तो ये 20 साल से आप साथ हैं, तो ये जब आपने ज्वाइन किया था, ये उस वक्त आपका इंट्रोडक्शन करवाया गया था? जी, उस वक्त नहीं, ज्वाइन तो मैंने पहले की हुई है, मगर जब इन्होंने मुझे स्पोक्समैन बनाया ना, तो उस वक्त नासिर भट्ट साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन उनके साथ करवाया। और जब अरशद शरीफ और इमरान खान की प्लानिंग से पहले उन्होंने मियाँ साहब को मेरा सारा बताया हुआ था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप इस आदमी को ले आए, तो इससे काम करवाएं। तो इमरान खान पर जो हमला हुआ है वजीराबाद में, वो आपने करवाया है? जी नहीं, मैंने नहीं करवाया, वो इन्होंने करवाया है। मैंने तो इनको बोला जी कि मेरे पास तो कोई शूटर भी नहीं है जो इमरान खान को कत्ल कर लें, तो मैं माफी चाहता हूँ। जिस पर वो नासिर भट्ट साहब ने मुझे बोला कि मियाँ साहब जो है ना वो सख्त नाराज हो रहे हैं। आपके पास शूटर की दस्तयाबी नहीं थी, इस वजह से आपने ये फिर नहीं किया और ये कहीं और से एग्जीक्यूट करवाना पड़ा? मेरे पास दस्तयाबी है भी नहीं थी, तो ना ही मैं ऐसे काम में दस्तयाबी कोई ऐसी करूंगा तो सर मेरी अगर ये नॉलेज आपके पास थी, एक्टिविटीज में मेरी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट, अगर आपके पास ये सारी नॉलेज थी, तो एक शख्स का कत्ल हो गया, दूसरे के ऊपर हमला हो गया, वहां आसपास लोग जो मौजूद थे उन लोगों की जानें चली गईं, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये इतने दिनों के बाद आप कहां से नमूदार हुए सर? पार्टी की तरफ से भी बड़ा प्रेशर था, नासिर भट्ट साहब की तरफ से भी, वो नेबर भी हैं तो वो भी बड़ा प्रेशराइज करते थे कि शाह साहब बात निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि नए जनरल की तकर्री से पहले मियाँ साहब को चौथी दफा उधर वजीर आजम बनाना है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, तो ये अब प्रेशर आपके ऊपर से क्या कम हो गया? प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, मगर चलें हक और सच की जो आवाज है वो बुलंद करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह जो क्रिमिनल पार्टीज हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, वो कम से कम होगी, दुनिया को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। कोई ना कोई ऐसा कितने अर्से पहले तर्जुमान बने आप लंदन में? 5 साल पहले जी। 5 साल से आप की वफादारी एक मुस्लिम लीग नून के साथ रही, आप उनकी तर्जुमानी करते रहे। इतनी क्रिमिनल पार्टी है जो लोगों के कत्ल करवा रही है, आप उसकी तर्जुमानी करते रहे, और फिर 5 साल के बाद अचानक आपका ज़मीर जागा सर? मैं करता रहा हूँ, उस वक्त मेरी उनके साथ ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जैसे ही 8 जुलाई को जैसे ही
وہ اس ایکٹیویٹیز کی باتیں ہوئی اور وہ مجھے اس حد تک آگے لے کے آئے. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت آگے تک کام جا رہا ہے تو اس وقت میں نے اپنا مائنڈ چینج کیا کہ میں بالکل اس پارٹی کا ساتھ نہیں دوں گا, کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ پارٹی جمہوریت کو فروغ دے سر, آپ اچانک سے آئے پاکستانی میڈیا کے اوپر, میڈیا پر آ کر آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز دے دی, حالانکہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ ایجنسیز کو یہ اطلاع دیتے, آپ پولیس کو یہ اطلاع دیتے اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو. سر جی, پولیس کو میں نے اطلاع دی ہے, انہوں نے مجھے پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے پولیس کو اطلاع. نہیں, کب دی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد اطلاع دی ہے آپ نے یا پہلے بتایا؟ ہاں جی, میں نے ان کو پہلے نہیں, رات کو میں ادھر گیا تھا چیئرنگ کراس پولیس اسٹیشن, تو انہوں نے مجھے 2 بجے تک سارا انٹرویو کیا اور مجھے کل بتایا ہے آپ نے؟ جی جی, نہیں اس سے پہلے بھی وکیل میرا گیا تھا, پھر اپوائنٹمنٹس ہوئی کیونکہ یہ بڑا سیریس میٹر تھا. وہ عام پولیس والے کا نہیں تھا, وہ اسپیشل سارجنٹ آیا تھا جو اس چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے, تو اس نے انٹرویو کیا تھا, تو پھر اس نے ان کے اوپر کمپلین لکھی, تو اس نے بولا کہ انشاءاللہ میں ان کی طرف جا کے ان کو. آپ اتنے باثر ہیں, آپ کے پاس اتنی اطلاعات ہیں, تو پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا نا کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ان کی زندگی محفوظ رہی, اس میں ارشد شریف جان سے چلے گئے, تو آپ کے علم میں تو یہ ہوگا کہ پھر آپ نے نہیں کروایا تو کس نے کیا پھر ان کا قتل؟ جی کروایا تھے, دیکھیں انہوں نے ہی کروایا, جو ان کو ظاہر ہے انہوں نے بولا تھا وزیر آباد میں شوٹر دے دیں, تو میں نے تو نہیں دیے. اب جو شوٹر انہوں نے ارینج کیے ہیں وہ انہوں نے مجھے تو نہیں بتایا, انہوں نے بتایا کہ ہم نے ارینجمنٹ کر. ارشد شریف کا قتل کس نے کروایا ہے؟ وہ بھی پلاننگ ساری ادھر ہی ہے. نہیں, کس نے کیا ہے؟ یہ ابھی مریم نواز اور میاں صاحب کی پلاننگ ہے ساری, اور ناصر بٹ ساتھ ہے, ملا ہوا ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا ہے جو آپ الزامات لگا رہے ہیں, اور یہ چھوٹے موٹے الزامات نہیں لگا رہے ہیں یا بڑے الزامات لگا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اس کے لیے؟ نے مجھے خود بتایا جی کہ ہم نے اس کا کام. یہ ناصر صاحب نے آپ کو بتایا ہے؟ جی جی, ناصر بٹ صاحب کو میں نے آپ تو کہہ رہے تھے کہ میٹنگ میں مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا. میٹنگ میں ناصر بٹ میرے ساتھ ہی تھے نا جی, ناصر بٹ ہی مجھے لے کے گیا تھا میٹنگ میں. اچھا, اور یہ آپ سے اور ناصر بٹ سے دو بدو گفتگو ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ میری ناصر بٹ اور میاں صاحب کی 1-to-1 گفتگو ہو رہی تھی. اس میٹنگ میں کوئی اور موجود تھا؟ جی نہیں, 2 دفعہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ ہم تینوں تھے, اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آلموسٹ کارکن 7-8 بیٹھے.